ये कहानी उन दिनों की है जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शिव का तपस्वी जीवन सृष्टि के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आदिशक्ति को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म इस उद्देश्य से हुआ था कि वो भगवान शिव से विवाह कर सकें और उन्हें संसार में संतुलन लाने में सहायता कर सकें। देवी आदिशक्ति ने स्वयं को सती रूप में अवतरित किया। इस प्रकार आदिशक्ति ने दक्ष और प्रसूति के घर सती के रूप में जन्म लिया। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। हालांकि सती के पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अघोरी तथा असामाजिक मानते थे। इसके बावजूद सती और शिव का विवाह बहुत ही आध्यात्मिक और दिव्य था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को अपने पिता के यज्ञ का पता चला तो उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें चिताया कि बिना आमंत्रण के जाने पर अपमान हो सकता है, लेकिन सती परिवार के सम्मान के लिए जाना चाहती थी। अंततः शिव ने उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन स्वयं साथ नहीं गए। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान होते देखा। इस अपमान से आहत सती ने कहा कि वह उस शरीर में नहीं रह सकती जिसने अपने पति का अपमान देखा हो। मैं आदि शक्ति हूँ। समस्त ब्रह्मांड के संचालन में जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। सर्वभूतों के श्वास में जो तपन है वो मैं हूँ। मनुष्य की नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। ग्रह नक्षत्रों की गति मैं हूँ। विष्णु का सुदर्शन मैं हूँ। महादेव का त्रिशूल मैं हूँ। मानव कल्याण के लिए और महादेव से मिलन हेतु मैं तुम्हारे गृह में अवतरित हुई थी, किंतु तुम मेरा परिचय न पा सके और अपने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने युगाग्नि में आत्मदाह कर दिया। सती की मृत्यु से भगवान शिव को गहरा शोक और क्रोध हुआ। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने भेजा। वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया और यज्ञ का संहार किया। बाद में शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे
वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत, पाकिस्तान और नेपाल में कुल 51 शक्तिपीठ हैं और प्रत्येक स्थान पर देवी के एक अंग या आभूषण का गिरना माना जाता है। माता सती के देहत्याग के बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर जन्म लिया। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की और अंततः शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव के साथ पुनर्मिलन किया। शिव और पार्वती का यह मिलन प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणाय निगे नमो नमो। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणाय निगे नमो नमो। सुंदरतर विराग धर सुंदरतर विराग धर गंगाधर गज चर्मांबर गंगाधर गज चर्मांबर। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणाय निगे